ये नज़ारा दिल्ली के सदर बाज़ार का है। दिल्ली का सदर बाज़ार विश्व प्रसिद्ध है और वहाँ ऐसा हाल हो, ये बहुत ही चिंता की बात है। आज इसी मामले पर हमने पड़ताल की है। देखिए ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं टाइगर कमान। दिल्ली नगर निगम के चुनाव अब सर पर आ गए हैं, लेकिन ये मामला चुनावों का नहीं है। ये मामला जनता के जीवन से और उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। मेरे पीछे आप ये जो इलाका देख रहे हैं, ये सदर बाज़ार का वो खास इलाका है जहाँ के बासिंदे इस दुर्गंध भरी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। ये आलम आज नया नहीं बना है, ये हालत पिछले कई सालों से है। और नतीजा और सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये है और आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ के निगम पार्षद पूर्व मेयर जयप्रकाश जेपी रह चुके हैं। जब पूर्व मेयर के इलाके का ये हाल है तो दिल्ली के और इलाकों का क्या हाल होगा। हमारे साथ सदर विधानसभा के और सदर बाज़ार के कई स्थानीय नागरिक हैं। आज हम इस मौके पर आए हैं कि यहाँ के सूरत हाल आपको दिखा सकें कि दिल्ली के पूर्व मेयर के इलाके का जब ये हाल है तो और वार्डों का क्या हाल होगा। हमारे साथ यहाँ आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष नितिन राठौर भी मौजूद हैं। पहले उनसे जानते हैं कि यहाँ ऐसी हालत क्यों है। नितिन जी, ये यहाँ ऐसे हालत बने हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूर्व मेयर जयप्रकाश जी और जो करंट में निगम पार्षद भी हैं, उनके वार्ड का सदर बाज़ार वार्ड 80 के खत्ते के आगे का ये हाल है। सुबह 10 बजे से और शाम को आप 10 बजे तक जब मर्जी आ जाइए। इस खत्ते का हाल देखिए। थोड़ा मेरे साथ आगे आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए क्या हाल है इसका। रोड के ऊपर 75% रोड के ऊपर सारा मलबा देखिए कैसे फैला हुआ है, कूड़ा फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर पैसे लेकर मलबा डलवाया जाता है। ये हाल तो हमारे निगम पार्षद जयप्रकाश जेपी जी के खुद के वार्ड का है। लोगों को ये देखिए, बताइए गलियों की सफाइयाँ नहीं हो रही, नहीं हमारी गलियों की सफाइयाँ असल में क्या है, बहन बेटी का यहाँ से निकलना रात को तो मुश्किल ही आता, ना गाड़ी निकल सकती, ना कोई बहन बेटी निकल सकती, ना कोई कन्वेंस निकल सकती। ये कूड़ा बढ़ के यहाँ तक आ जाता है, यानी जो फुटपाथ है उस बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाता है। और लाख कहने के बाद भी कोई सुनवाई करके राजी नहीं है। और निकलना यहाँ का तो आपका निगम पार्षद मेयर रह चुका है। देखिए जी, मेयर रह चुका है या प्रधानमंत्री रह चुका है। आदमी बड़ा अपने कर्तव्य से होता है, ना के बोर्डिंग से होता है। अपना कर्तव्य तो वो दिखाएं, कम से कम पब्लिक की तो सुविधा पैदा करें। पब्लिक मर रही है, कोई केले के छिलपे पैर रख के कोई सी गाली रपट जाती है। इतना बुरा हाल है। इस खास तौर से इस कूड़े खत्ते का तो बहुत ही बुरा असर है। और कुछ ये आपके पास आपने मुझे बताया कि ये जानकारी ली गई थी इनके इलाके की। क्या इसमें क्या नया मामला आया? देखिए, आज एक बड़ा ही हास्यपूर्ण आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। हमारे देश की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एमसीडी है जिसके अंदर अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने वाले निगम पार्षद जी हमारे बीच, ये देखिए तेलीवाड़े के अंदर पानी घुटनों घुटनों तक पानी पर में बैठकर जो उन्होंने धरना दिया, अपने ही खिलाफ धरना दिया। पानी निकालने का काम निगम पार्षद जी जानते हैं, एमसीडी का काम है। तेलीवाड़े की सड़क पे लिखित के अंदर देखिए, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। जब हमारे विधानसभा के हमारे लेटर लिखकर ये पूछा गया हमारे मेयर साहब से कि बताइए यहाँ से पानी निकालने का काम किसका है, सड़क बनाने का काम किसका है, तो सामने आया कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये जवाब दिया कि भाई यहाँ से पानी निकालने का काम भी निगम पार्षद जी का है और यहाँ सड़क बनाने का काम भी उनका है। और सोचिए, अपने ही खिलाफ प्रदर्शन में बैठ गए, धरना प्रदर्शन किया। घुटनों के पानी मतलब आधे घुटने उन्होंने दिखाया कि पानी भरा हुआ है। तो मतलब अपने खिलाफ प्रदर्शन करने वाली एक पहली ऐसी मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखी है एमसीडी, जो सिर्फ और सिर्फ केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही राजनीति करती है। आप देखिए, हिंदुत्व के नाम पर जीत कर आई भाजपा की, ये देखिए इलाका दिखाओ पूरा। गऊ को माता हम मानते हैं। ये देखिए गऊ माता कैसे कूड़े के अंदर मुँह मार रही है। देखिए
क्या इसीलिए भाजपा को जिताकर लोग लाए थे? ये देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बांटने वाले निगम पार्षद जी से मैं ये सवाल करना चाहूँगा, उनका हिंदुत्व अब कहाँ गया जिसके नाम पर वो वोट मांगते हैं? ये देखिए, 75% रोड घिरा हुआ है, आने जाने वालों को दिक्कत है। गाय यहाँ सड़कों पर आकर कूड़ा खाती है। अब कहाँ हिंदुत्व उनका मर गया, उनके अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई? ये देखिए, स्थानीय यहाँ के लोगों ने बताया हमें कि यहाँ पर मलबा डालने के पैसे लिए जाते हैं। बता भाई साहब, आइए एक बारी। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते कहाँ है हैं, आपका घर? ऊपर है और इसके सामने ही है? जी, खत्ते के सामने ही है। हाँ जी, कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं सर, क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ेगा। घर है तो यहाँ कोई साफ सफाई नहीं, कोई सफाई सुथराई नहीं है, कूड़ा ऐसे ही रहता है यहाँ। सालों में। बहुत टाइम हो गया, सालों हो गए, बहुत साल हो गए, साल हो गए जी। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है किसी इस किस्म तरीके की की। सुनवाई है तो कूड़ा यहाँ तक आ जाता है रात और ये को। मलबे डालने वाली कुछ जानकारी मिली थी क्या? इसके पैसे लिए जा रहे हैं? ये सुनने में आती है जी, सुनने में क्या आती है, देखा भी है, ये मलबे के पैसे लिए जाते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ मलबा डालने जी हाँ। वो खट्टे वाली जो लेबर आती है ना, वो तो आप 4.5 साल से गायब रहे निगम पार्षद जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको अपने संज्ञान में लाए। पूरी दिल्ली की उन्हें फिक्र है, अपने वार्ड की उन्हें फिक्र नहीं है कि हमारे सदर बाजार के खुद के वार्ड में क्या हो रहा है, क्या हाल है कूड़ा घरों का, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। वो दिल्ली के कोने कोने जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, अपने वार्ड की फिक्र नहीं है उन्हें। सुबह वो निकल जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे 9 बजे वापसी आते हैं। उनके पास इतना समय अपने वार्ड के लिए नहीं है। जहाँ की जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया, जहाँ की जनता ने उन्हें सर आँखों पर बिठाया, और 4.5 साल से वो गायब है। और अब अगर सामने आते हैं निकल कर तो वो भी बुराई के लिए, वो भी कैसी बुराई, जो काम उनका है एमसीडी का ही काम, उसके ही खिलाफ प्रदर्शन, अपने ही कामों के खिलाफ प्रदर्शन। वो इसलिए, मैं और आपको सच्चाई उनकी बताता हूँ, वो इसलिए ताकि कोई और उन पर उंगली ना उठाए, अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपने के लिए दूसरे पर थोप देते हैं। ये देखिए इस वार्ड का हाल, क्या हाल है। 75% सड़क गिरी हुई है। यहाँ सामान लेने आने वाले कैसे मुंह पर कपड़ा रख कर आते हैं, कैसे लोग खड़े होकर देखिए। अब नितिन जी, ये मामला बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक सालों से है। अब अगर ये मामला सही नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, हमारे हाथ में जल बोर्ड आया, हमने उसमें सुधार किया। हमारे हाथ के अंदर बिजली आई, हमने उसमें सुधार किया। और बहुत सी ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर स्कूल का आप बात कीजिए, अस्पतालों की कीजिए, हमने सुधार किया। निश्चित ही रूप से अगर हमारे हाथों में एमसीडी आती है तो हम इसका परमानेंट सल्यूशन करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये बिल्कुल वादा करके आज जाता हूँ। देखिए, वादा तो सब करते हैं। मैं भाजपा की सरकार जब हटेगी और आम आदमी की सरकार जब आएगी तो हमारी सरकार इस कूड़े का अंत कर कर दिखाएगी, सबकी आंखें खोलेगी कि हाँ, अगर इस पर गौर दिया जाता तो इसका निदान किया जा सकता था। आप यहाँ के नागरिक हैं, ये क्या? देखिए, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो कैसे रह रहे हैं और किस स्थिति में रह रहे हैं। ना तो यहाँ के कोई दुकानदार कोई बोलने को तैयार नहीं है, बस बर्दाश्त करे जा रहे हैं, बर्दाश्त। आना जाना दुश्वार, एक भी लोग ऐसे नहीं है जो मुंह पे नाक रख के हाथ पे कितना परेशानी से जा रहा है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए और कई सालों से ये सब हम यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इसका समाधान हमारे निगम पार्षद की करें, और मुझे नहीं लगता कि वो अब करेंगे, क्योंकि उन पर बच्चे कुछ अब 4 से 5 महीने रह गए हैं। लेकिन अगर चाहें वो कर सकते हैं बहुत कुछ। पिछले 4.5 सालों से वो कुछ नहीं कर पाए। देखिए, यहाँ के स्थानीय नागरिक इतने डरे हुए हैं, कोई उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो छवि है वो सब जानते हैं। जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर झूठे केस लगते हैं, उस पर कानूनन दफ़ाएं लगती है, जिससे घबराकर कोई भी दुकानदार, कोई भी आम नागरिक उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने ठान ली है, अब आगे आकर उनको उनका जो नकाब है, जो कई सालों से पहना हुआ है, वो नकाब मैं उतार कर मानूंगा। चाहे मेरे ऊपर कुछ भी कानूनी कार्रवाई हो, कुछ भी हो, चाहे जो भी झूठे आरोप लगे, मैं वो झेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। अगर जनता झूठे आरोप देखेगी तो वो ये भी देखेगी, जिस नितिन राठौर के खिलाफ 32 सालों से किसी थाने, किसी में कोई मुकदमा नहीं, जिसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, क्या वो नहीं देखेगी कि निगम पार्षद के खिलाफ बोलने पर उसके बाद अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई या कुछ भी होता है तो जनता की आंखें तो खुलेगी, सच्चाई का सामना तो होगा कि किस प्रकार के हमने भाजपा के नेताओं को चुना है,
जो झूठ की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, और ये देखिए क्षेत्र का किस तरह से बेड़ा गर्क करके रखते हैं।